हेलो, वेलकम टू माय वीडियो। मेरा नाम राखी गुप्ता है और मैं बिहार से हूँ। रिसेंटली मेरा सिलेक्शन हुआ है सीएचओ में। अभी मैंने कुछ हफ्ते पहले जो मैंने एक वीडियो पोस्ट की थी अबाउट हाउ आई प्रिपेयर्ड माय एग्ज़ाम, और इन दिस वीडियो आई विल टॉक अबाउट व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। क्या क्या इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं हमारे सीएचओ एग्ज़ाम से रिलेटेड। आपको पता होगा कि बिहार में जो अभी एग्ज़ाम हुए थे सीएचओ का, स्टाफ नर्स का, ट्यूटर का, तो उन सभी एग्ज़ाम के बारे में बात करेंगे, उससे रिलेटेड टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। लेकिन पहले हम लोग सीएचओ के बारे में बात करेंगे, ठीक है। सीएचओ में जो इस बार जो पेपर आया था बहुत ही अच्छा पेपर था। और आप सबको पता होगा कि सीएचओ में मैथ्स, रीजनिंग, जीके, हमारा नर्सिंग का पोर्शन सारा टॉपिक से आता है क्वेश्चन। तो लेकिन आप सबको पता है कि सारा टॉपिक पढ़ना इम्पॉसिबल है बच्चों के लिए। तो उसके लिए मैंने जो पेपर दिया था उसके रिगार्डिंग उसमें जो मुझे जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स लगे हैं और जो वाकई में इम्पॉर्टेंट है उसको आपको कवर करना है, ठीक है। तो मैंने जो अपना पेपर दिया था, मेरे पास पीडीएफ पड़ा हुआ था, उसमें मैंने पेपर देखा। मैंने अपने दोस्तों से भी डिस्कस किया क्योंकि 2 शिफ्ट में पेपर हुआ था। तो उसके अकॉर्डिंग मैं आज टॉपिक्स के नाम बताऊंगी। अगर आपको हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ राइट इट डाउन इन योर नोटबुक, आगे आपको बहुत हेल्प मिलेगा। सबसे पहले हम लोग जीके की बात करते हैं। जीके में जो 20 क्वेश्चन आए थे फॉर 20 मार्क्स, ठीक है। मेरा जो पेपर था, मुझे जीके में लगा कि पहला तो ये है कि करंट अफेयर इम्पॉर्टेंट है, और दूसरा है हिस्ट्री से रिलेटेड अगर क्वेश्चन आता है ना तो उसको डील करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो हम लोग को ज़्यादा जो फोकस करना है वो हमें करंट अफेयर्स पे फोकस करना है, ठीक है। तो पहला जो जीके पोर्शन से मेरा जो क्वेश्चन आया था हिस्ट्री से रिलेटेड, उसमें कुछ क्वेश्चन थे, आई डोंट नो, हिस्ट्री से रिलेटेड अकबर से रिलेटेड क्वेश्चन थे कुछ, और मॉन्यूमेंट्स, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन थे। लेकिन करंट अफेयर से क्वेश्चन थे, अच्छे क्वेश्चन थे। ऑथर से रिलेटेड क्वेश्चन था कि 2025 में एक क्वेश्चन था कि जो कोई एक कन्नड़ राइटर हैं जिन्होंने इंटरनेशनल बुक प्राइज़ जीता है, तो उनका क्या नाम है, 2025 में जिनको प्राइज़ मिला था। इस तरीके से क्वेश्चन आया था, ठीक है। उसके बाद एथलीट से रिलेटेड क्वेश्चन आया था। फिर आयुष्मान भारत योजना से क्वेश्चन था, और एक दो क्वेश्चन जो था आर्टिकल रिलेटेड भी क्वेश्चंस थे, ठीक है। तो मैं आपको बस यही कहूँगी कि जीके के लिए डरना नहीं है, लेकिन अपना जो करंट अफेयर्स है ना वो एकदम अच्छा रखना, क्योंकि हिस्ट्री से जो क्वेश्चंस आते हैं उसको डील करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन करंट अफेयर्स को हम लोग पढ़ के डील कर सकते हैं, ठीक है। तो जीके में बस यही चीज़ है। दूसरा है रीजनिंग में भी 20 क्वेश्चन आए थे फॉर 20 मार्क्स। एंड रीजनिंग का पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रीजनिंग में अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आए थे। पहला तो ये कंप्यूटर से 10 क्वेश्चन आए थे मेरे सीएचओ के पेपर में, बिहार सीएचओ के पेपर में, ठीक है। तो कंप्यूटर से मेनली था, एमएस एक्सेल से क्वेश्चन था, ठीक है। ईमेल से क्वेश्चंस थे, फिर इनपुट आउटपुट यूनिट जो होता है उससे क्वेश्चंस थे। टोटल 10 क्वेश्चन था। तो कंप्यूटर बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं सारे स्टूडेंट से कहूँगी कि एक बार आप कंप्यूटर ज़रूर पढ़ना। आपका जो भी नोट्स हो, बेसिक फर्स्ट ईयर में जो हमें नोट्स मिलता है, आप उसको एक बार ज़रूर से ज़रूर पढ़ लेना। उसके बाद सीरीज़ बेस्ड क्वेश्चंस था, अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ से क्वेश्चंस था, नंबर सीरीज़ से क्वेश्चंस थे, ठीक है। ये सारा टॉपिक्स आप लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद कोडिंग से क्वेश्चन थे, और एक होता है क्वेश्चन जो स्टेटमेंट कंक्लूजन वाला क्वेश्चन होता है, वो क्वेश्चंस थे, ठीक है। उसके बाद ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन था ब्लड रिलेशन से जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हर साल आपका आएगा ही क्वेश्चन, ठीक है। तो हमारा जो रीजनिंग में इंपॉर्टेंट हो गया, पहला तो कंप्यूटर हमको पूरा पढ़ के जाना है। दूसरा है लॉजिक बेस्ड क्वेश्चंस, उसके बाद नंबर सीरीज़, अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़, ब्लड रिलेशन, ये सारा टॉपिक्स आप पढ़ सकते हो। आपका पूरा का पूरा रीजनिंग पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं न्यूमेरिकल एबिलिटी से। इस पे भी 20 क्वेश्चन थे फॉर 20 मार्क्स, ठीक है। इसमें जो क्वेश्चंस थे, क्वेश्चन तो अच्छे थे, लेकिन हम बायो स्टूडेंट्स का मतलब मेरा मैं अपना बता रही हूँ कि मेरा थोड़ा मैथ्स पोर्शन थोड़ा वीक है, तो मुझे उसके लिए अपना रिवीजन पढ़ना पड़ा था क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है। तो पहला जो टॉपिक है आप लिख सकते हो, टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड से क्वेश्चन था, ठीक है।
उसके बाद एक अलजेब्रा का क्वेश्चन था, जैसे एक्स की वैल्यू निकालना है, वाई की वैल्यू निकालना है, तो वो ईजी है, वो आप सॉल्व कर लोगे। इस तरीके से भी क्वेश्चन आए थे। प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन था, कैलकुलेशन बेस्ड, जैसे डेसिमल का मल्टीप्लिकेशन दिया हुआ था, उसको उसका वैल्यू निकालना था डेसिमल में, तो वैसे क्वेश्चंस थे। फिर इंटरेस्ट निकालने के लिए क्वेश्चन था, सिंपल इंटरेस्ट। फिर स्पीड ऑफ ट्रेन पे जो बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं वो क्वेश्चंस थे। और एलसीएम था, एचसीएफ था, और टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन था। ये वाला जो पोर्शन है, आप मैथ्स में बस यही पोर्शन पढ़ के जाना। आई एम डैम श्योर कि आपका 20 में से एटलीस्ट आप 15 क्वेश्चन अप्रॉक्स करके आओगे ही आओगे। एंड 15 क्वेश्चन करेक्ट करना, इट्स अ वेरी बिग थिंग। आपको यही टॉपिक्स पढ़ के जाने हैं फॉर CHO एग्ज़ाम, ठीक है। तो आपका पेपर अच्छा जाने वाला है, मैथ्स पोर्शन। और स्पेशली मैं बिहार के लिए कह रही हूँ, क्योंकि मैं बिहार से, और मैंने बिहार CHO क्रैक किया है, तो उसके लिए मैं बोल रही हूँ। और आई थिंक एंड आई गेस कि सारे स्टेट में जितने भी अपकमिंग CHO एग्ज़ाम में, उसमें ये बहुत हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं अपने पोर्शन पे, जो हमारा सबसे स्ट्रॉन्ग पोर्शन होता है, टेक्निकल एबिलिटी। जो क्वेश्चन था, 20 क्वेश्चंस थे फॉर 40 मार्क्स, एक क्वेश्चन फॉर 2 मार्क्स, ठीक है। इसमें जो हमारा जो 20 क्वेश्चन था, मैंने जो CHO में देखा है, नाम तो है कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, लेकिन ऐसा नहीं कि कम्युनिटी बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं, ऐसा नहीं है। उन्होंने सारे सब्जेक्ट से क्वेश्चन दे रखे थे, एंड बहुत अच्छे क्वेश्चंस थे। मुझे ऐसा नहीं लगा कि इजी पेपर है, बिना पढ़े निकल जाएगा, ऐसा नहीं है। आपको ये बिल्कुल नहीं सोचना है कि CHO एग्ज़ाम इजी है, तुरंत निकल जाएगा, ऐसा नहीं है। बिना पढ़े नहीं निकलेगा। यू हैव टू स्टडी, यू हैव टू मेक स्ट्रैटेजी, यू हैव टू मेक नोट्स फॉर दैट। तो इसके लिए किस किस सब्जेक्ट से क्वेश्चन आए थे आप देखना, मैं आपको बताती हूँ। एक क्वेश्चन था हमारे, 2 क्वेश्चन थे साइकेट्रिक से क्वेश्चन थे, ठीक है। ड्रग बेस्ड क्वेश्चन थे, ड्रग्स के नाम उन्होंने पूछे थे मेनली, ठीक है। उसके बाद F1 से क्वेश्चंस था, ठीक है। उसके बाद वायरस से क्वेश्चन था, फार्मा में GIT से रिलेटेड उन्होंने ड्रग के नाम पूछे थे। उसके बाद MSN से क्वेश्चंस थे, 2 क्वेश्चन MSN से थे। और माइक्रोबायो से क्वेश्चन था एक, जिसमें उन्होंने एक फुल फॉर्म पूछा था उन्होंने, ठीक है। उसके बाद गायनिक से क्वेश्चन थे, 2 क्वेश्चन थे। उसके बाद परफॉर्मेंस अप्रेजल से क्वेश्चन था, मतलब जिस सब्जेक्ट को स्टूडेंट्स स्किप कर देते हैं, वो उस सब्जेक्ट से भी क्वेश्चंस थे, ठीक है। उसके बाद न्यूट्रिशन से क्वेश्चंस था, प्रोटीन, एनर्जी, माल न्यूट्रिशन बेस्ड कुछ क्वेश्चंस थे, उससे क्वेश्चन थे। उसके बाद पीडियाट्रिक्स से था कि कौन से एज में बच्चों का लेंथ 3 गुना हो जाता है, तो वी ऑल नो 13 ईयर्स में हो जाता है, तो वैसे क्वेश्चंस थे, ठीक है। उसके बाद नर्स पेशेंट रेशियो से क्वेश्चंस था, ठीक है। तो पूरा का पूरा देखा जाए, अगर ओवरव्यू देखा जाए, तो नर्सिंग में हमारा जो मेन, जो स्ट्रॉन्ग जो कोर होता है नर्सिंग, जो हमारा जो बेनिफिट जिससे हमें मिल सकता है, उसमें ऐसा नहीं है कि आप कोई भी सब्जेक्ट स्किप कर सकते हो। आपको सारा सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा, और एक एडिशनल में आपको कंप्यूटर भी पढ़ना पड़ेगा, जो अक्सर हम लोग नहीं पढ़ते हैं, हम लोग छोड़ देते हैं, स्किप कर देते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया। और ये मैंने अपना, मेरा जो पेपर हुआ था उसके ओवरव्यू से मैंने ये तैयार किया है, ठीक है। और आपको, आई होप आपने लिख लिया होगा सारे टॉपिक्स के नाम, और जो भी बिहार CHO का जो अपकमिंग वैकेंसीज़ है, एंड आई होप 2 महीने में आपको वैकेंसीज़ देखने को भी मिल जाएंगे, फरवरी लास्ट या मार्च फर्स्ट वीक में। तो जो भी फ्रेशर्स है, जो जिन्होंने अभी तैयारी करना स्टार्ट किया है, या फिर जिनका इस बार सिलेक्शन नहीं हो पाया है और वो चाहते हैं कि फिर से तैयारी करें, 1-2 महीने में, 3 महीने में मेरा एकदम स्ट्रॉन्ग हो जाए फॉर CHO, तो ये सारे टॉपिक्स आप पढ़ना। और GK के लिए मैं बोलूँगी, करंट अफेयर्स के लिए आप न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट कर दो, ठीक है। या फिर कोई आप ऑनलाइन कोई ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो GK के लिए, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक्स है, आपको ये सारा टॉपिक्स कवर करना है। और मेक श्योर आप कंप्यूटर अच्छे से पढ़ लेना, बिकॉज 10 क्वेश्चन आए थे कंप्यूटर में मेरे पेपर में, और मेरे उसमें से कुछ रॉन्ग भी हुए थे। तो मैं नहीं चाहती हूँ कि आपके साथ ऐसा हो, आप कोई भी पोर्शन ऐसा स्किप करके जाओ। आपको सारा कुछ पढ़ना है, बस थोड़ा सा स्ट्रैटेजी तैयार करके पढ़ना है, अगर आप स्पेशली CHO के लिए पढ़ रहे हो तो, ठीक है। तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो आप
आपका क्या क्वेरी है उससे रिलेटेड मैं ज़रूर वीडियो बनाऊँगी। सो थैंक यू सो मच एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।